हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उनकी धड़कन बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता रहता है। कभी चक्कर जैसे आ रहे होते हैं, कभी पेट में गैस बन रही होती है, कभी सीने में भारीपन सा महसूस होता है। और इसके अंदर उनकी जो जांचें हैं, इनके जो टेस्ट है वो सारे नॉर्मल होते हैं। तो जांचें और टेस्ट सारी नॉर्मल होने के बाद कभी कभी इनके मन में ऐसे आता है, या आसपास के लोग इनको ऐसा बोल देते हैं कि भाई आपके शरीर के अंदर तो कोई बीमारी नहीं है, बेसिकली कोई और फैक्टर है जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हो रही है। कोई और फैक्टर मतलब कोई ऊपर का साया है, कोई भूत प्रेत है जो आपके पीछे लगा हुआ है। तो सर बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं वास्तव में कोई भूत प्रेत तो नहीं है। इसके कारण सर बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि कहीं कोई भूत मेरे अंदर प्रवेश तो नहीं कर गया। और सर जब रात को 12 बजती है या फिर अंधेरा होता है या फिर मैं जहाँ पे भी अकेला होता हूँ या सुनसान की कोई भी जगह होती है, तो उस जगह मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा कि हम इस डर से हम कैसे पीछा छुड़ाएं। यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब भी हमारी बॉडी के अंदर ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई तकलीफ है, लेकिन अगर हमारी जांचें सारी नॉर्मल है, अगर टेस्ट सारे नॉर्मल है, जैसे मान लीजिए कि किसी का हेडेक हो रहा है, जांच उसकी नॉर्मल है, किसी की सांस में दिक्कत हो रही है, जांच उसकी नॉर्मल है, किसी के सीने में भारीपन हो रहा है, जांच उसकी नॉर्मल है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट की जांच उसकी नॉर्मल है। अगर जांचें नॉर्मल है, इसका मतलब जो शारीरिक जो पार्ट है हमारा, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पैथोलॉजी उसके अंदर नहीं है। सिम्टम्स तो है, लेकिन पैथोलॉजी जो उसका कारण है वो उसके अंदर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि पेट में गैस बन रही है, तो गैस बनने का जो कारण है वो पेट नहीं है। गैस पेट में बन रही है लेकिन कारण पेट में नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल होता है, तो मोबाइल के अंदर दो चीजें होती है, एक तो हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। तो दिक्कत जो होती है वो हार्डवेयर की हो सकती है, दिक्कत सॉफ्टवेयर की भी हो सकती है। लेकिन हार्डवेयर की तो हमारे पास में जांच होती है, लेकिन हार्डवेयर की जांच अगर नॉर्मल आती है तो ये कंसीडर किया जाता है कि जो मोबाइल के अंदर दिक्कत हो रही है वो किसके कारण से हो रही है, सॉफ्टवेयर के कारण से हो रही है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसी स्थिति होती है कि जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है लेकिन हमारी जांचें नॉर्मल आती है, तो इसका मतलब हमारा हार्डवेयर मतलब हमारा शरीर तो एकदम बढ़िया है, लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा जो माइंड है, उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। उसके अंदर हमारे अंदर एंजाइटी चल रही है, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट हुआ है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे है और वहां पर स्ट्रगल चल रहा है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स पैदा होते हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना होता है कि अगर हमारी बॉडी के सारे जांच नॉर्मल है, टेस्ट नॉर्मल है, कई बार हो चुके हैं, तो इसका मतलब शरीर के अंदर उसका कारण नहीं है। वो कारण क्या है, हमारा मन का है, हमारे मानसिक कारण है। लेकिन हमें इतनी जब इसकी समझ नहीं हो पाती, एंजाइटी की समझ नहीं हो पाती, और हमारे आसपास वाले जब इस बात को अच्छे से समझ नहीं पाते, तो वो हमें सजेस्ट करते हैं कि भाई साहब आपकी जांचें तो सारी नॉर्मल है। तो इसका मतलब आपके जो दिक्कत है वो कोई ऊपरी साया है। ये ऊपरी साया कौन सा है, ये हमारी एंजाइटी वाला ही है, ये हमारी घबराहट वाला ही है। तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर जैसे 12 बजती तो उस समय घबराहट क्यों होने लग जाती है। दोस्तों, हम लोगों ने क्या है कि बचपन से बहुत सारी कहानियां सुनी है। बचपन से हम भूतों की कहानियां सुनते आए हैं कि भूत कौन कौन से टाइम पे होते हैं। जैसे दोपहर के 12 बजते हैं तो उस समय भूतों का समय होता है, रात के 12 बजते हैं उस समय भूतों का समय होता है, कहीं पर भी आप अकेले जा रहे होते हो उस समय भूतों का समय होता है, अंधेरा जो होता है उसमें भूतों का समय होता है, आप कहीं पर भी कब्रिस्तान के आगे से निकल रहे हो, शमशान के आगे से निकल रहे हो, तो वहां हमने बचपन में बहुत सारी कहानियां, किस्से सुन रखे होते हैं। ये जो किस्से हैं ये सारे हमारे दिमाग के अंदर चल रहे होते हैं। बेसिकली इन सब चीजों की हमारे अंदर क्या हो रखी होती है, कंडीशनिंग हो रखी होती है। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, दो चीजों का आपस में जुड़ना। यहां पर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिएगा कि किस तरह से इन पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर पर्टिकुलर टाइम पर हमारे दिमाग में ये सारी की सारी कहानी रन होती है। ये जो भूतों की कहानी रन होती है, क्यों हमें डर लगता है, क्यों हमें घबराहट होती है, समझिएगा इस चीज को। इसको अपन कंडीशनिंग बोलते हैं। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि दो चीजों का आपस में जुड़ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ में शेयर किया था जिसको पेवलोव एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। वो इस कंडीशनिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। समझिएगा इस एक्सपेरिमेंट को। क्या था, पेवलोव ने क्या किया कि पेवलोव ने एक डॉग लिया और उस डॉग के सामने घंटी बजाई। जब उसने घंटी बजाई तो डॉग ने किसी भी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स शो नहीं किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि उसने डॉग लिया और उसके सामने खाना रखा, और जैसे ही खाना रखा तो डॉग के मुंह से सलाइवेशन होने लग गया, लार आने लग गई। तो पेवलोव ने तीसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया कि डॉग लिया, उसके सामने घंटी बजाई और इस घंटी के साथ में क्या दिया, खाना दिया। अच्छा, खाना देते उसके मुंह से क्या आने लग गई, लार आने लगी। मतलब घंटी और खाने को क्या कर दिया, एक साथ कर दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट को, तीसरे वाले पार्ट को उसने कई दिनों तक रिपीट किया। जब कई दिनों तक रिपीट किया तो उसके बाद फाइनली उसने क्या किया कि एक दिन डॉग के आगे सिर्फ घंटी ही बजाई,
खाना नहीं दिया, बट फिर भी डॉग के मुंह से क्या आ रही थी? लार आ रही थी, सलाइवेशन हो रहा था। मतलब जो घंटी की प्रॉपर्टीज पहले नहीं थी, घंटी टोटली न्यूट्रल थी, अब वही घंटी किसका रेस्पॉन्स शो करने लग गई? लार का रेस्पॉन्स शो करने लगी। मतलब खाने की प्रॉपर्टीज किसके अंदर आ गई? घंटी के अंदर आ गई। मतलब दोनों चीजें आपस में क्या हो गई? जुड़ गई, कनेक्ट हो गई। मतलब हमारे दिमाग के अंदर घंटी और खाने के बीच में क्या बन गए? न्यूरल पैटर्न्स बन गए। मतलब घंटी न्यूट्रल थी। उसी तरह से हमारे आसपास जो अंधेरे का जो टाइम पीरियड होता है वो भी इनिशियली न्यूट्रल होता है, लेकिन बचपन से हम कहानियां सुनते हैं कि अंधेरे का मतलब कोई गड़बड़ हो जाएगा, कोई इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी, कोई डर लग जाएगा। बचपन से हमें कहानियां सुना दी जाती हैं और उसके अंदर सबसे कॉमन कहानियां हैं भूतों की कहानियां। तो उनकी कंडीशनिंग होती चली जाती है। भूत और अंधेरा, उसकी कंडीशनिंग हो गई। फिर दोपहर के 12 बजे, रात के 12 बजे उसकी कहानियां सुना दी जाती है। उनकी आपस में क्या हो जाती है? कंडीशनिंग हो जाती है। कहीं पर भी किसी का भी एक्सीडेंट हुआ है तो हम बचपन से कहानियां सुनते आ रहे होते हैं कि जहां पे एक्सीडेंट होता है वहां पे एक्सीडेंट के अंदर जो होती है वो अननेचुरल डेथ होती है। अननेचुरल डेथ के अंदर जो भी व्यक्ति मरता है उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो आत्मा बन जाता है, भूत बन जाता है, और वो भूत बन के वहीं पर आसपास ही रह रहा होता है। तो ये चीज़ें हम बचपन से सुनते आ रहे होते हैं और यही जो सुनी सुनाई जो चीज़ें इनकी बेसिकली क्या हो रही होती है? कंडीशनिंग हो रही होती है। मतलब अंधेरा भूत की कंडीशनिंग, अकेला भूत की कंडीशनिंग, रात के 12 बजे भूत की कंडीशन, एक्सीडेंट वाली सिचुएशन भूत की कंडीशनिंग। और तो उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि जैसे ही हम उन सिचुएशंस में जाते हैं तो उनसे रिलेटेड जो थॉट्स है ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग के अंदर रन करने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। इस चीज़ को थोड़ा बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों नहीं होता कि जब आप सब लोगों के साथ में होते हो तब आपके दिमाग में भूत का ख्याल नहीं आता? क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी कंडीशनिंग नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता कि जब आप दिन में सब लोगों के बीच में हो या दिन का समय होता है उस समय आपको भूत का डर नहीं लगता? क्यों? क्योंकि उसके साथ में कंडीशनिंग नहीं है। अगर भूत है तो मान लीजिए कि वो तो बहुत ही ताकतवर ही होता होगा, कोई होता होगा, तभी तो इतना डर है, तो वो तो लोगों के बीच में भी आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 8-10 लोग हैं तब तो आपको कोई ख्याल ही नहीं डराता, लेकिन जब आप अकेले होते हो तो उस समय ख्याल डराता है। क्यों? क्योंकि बचपन से कंडीशनिंग हो रही होती है, और यही जो कंडीशनिंग है ये हमारे डर का कारण बनती है। तो जब भी इस तरह के थॉट्स आते हैं, जब भी इस तरह के ख्याल आते हैं और आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो उस समय अपने आप को सही तरीके का एक्सप्लेनेशन दीजिए। वहाँ पर सीबीटी का प्रॉपरली प्रैक्टिस करिए कि बचपन से सुनी सुनाई कहानियाँ हैं और इन कहानियों की वजह से मेरे दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ें चलती है और मुझे ये भूतों के ख्याल आते हैं, मुझे ये डर लगता है। जितना आप सही तरीके से इस चीज़ को समझोगे उतना आपका डर खत्म होता चला जाएगा, नॉर्मल होता चला जाएगा। और जो घबराहट हो रही है, जो बेचैनी हो रही है, ये सारी की सारी घबराहट और बेचैनी किसका पार्ट है? ये हमारी एंजाइटी का पार्ट है। और एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स चलती है। और ये नेगेटिव थॉट क्यों चलती है? क्योंकि हमारे दिमाग में नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने हुए हैं। तो अगर हम इस पूरे डर को खत्म करना चाहते हैं ना, तो दोस्तों जो भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आती है, हमें उस नेगेटिव थॉट को डिस्प्यूट करना होता है, वैलिडेट करना होता है, उसको करेक्ट करना होता है। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली लंबा चलता है, क्योंकि कोई भी पैटर्न हमारे अंदर बनता है तो उसको बनने में समय लगता है। कोई भी चीज़ हम सीखते हैं उसमें समय लगता है। सैद्धांतिक क्लियरिटी बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल, जो प्रैक्टिकल क्लियरिटी होती है, जो अनुभव की क्लियरिटी होती है, जो बोध की क्लियरिटी होती है, उसको आने में समय लगता है। उसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जितना हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं धीरे धीरे हम नॉर्मल होते चले जाते हैं। उसके अंदर हमें सीबीटी की प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करनी होती है। तो दोस्तों आगे से कभी भी अगर इस तरह का ख्याल आता है कि चाहे आप अंधेरे में हो, चाहे 12 बजे हो, चाहे दिन के 12 बजे हो, चाहे आप कहीं पर भी अकेले हो, अगर भूत का ख्याल आए तो हम वहाँ पर प्रॉपरली इस सीबीटी का प्रैक्टिस करें, अपने आप को सही एक्सप्लेनेशन दें। ये हमें इससे पूरी तरह से मुक्त करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको एनरोल करके, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने हर प्रकार के जो नेगेटिव पैटर्न्स है, अपनी जो नेगेटिविटी है, अपने दिमाग में आने वाले जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हैं, इनको पूरी तरह से हटाने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हो। अपनी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अपना जो डिप्रेशन है, अपना एंजाइटी है, अपना पैनिक है, अपनी ओवर थिंकिंग है, अपनी OCD है, इसको पूरी तरह से हटाने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।